नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा के बारे में बात करेंगे जो विद्यार्थियों के इंतजार के रूप में हमेशा वो टॉपिक रहता है और विद्यार्थी इसमें ज़्यादा गलतियां करते हैं, और वो टॉपिक आपका है कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य यानी वाच्य परिवर्तन। जो एक प्रश्न आता है वाच्य का, उसके आधार पर और भी प्रश्न बनते हैं शुद्ध शुद्ध में, अनुवाद में। तो 3 अंक के लिए ये आपके संस्कृत में, रीट में कहो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, हर प्रतियोगिता परीक्षा में इसका एक सवाल एक आता है, वाच्य संबंधी आता है, और एक वाच्य संबंधी अशुद्धि का भी बनता है, और एक वाच्य संबंधी अनुवाद का भी बनता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, वाच्य परिवर्तनम। तो वाच्य क्या है, परिवर्तन कैसे किया जाता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं, सारी जानकारी आपको आज इस टॉपिक पे दे रहे हैं। और विद्यार्थियों को इंतजार रहता है कि वाच्य है वो बहुत नुकसान देता है, लेकिन मैं मानता हूं वाच्य जितना कोई सरल नहीं है यदि इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो वाच्य परिवर्तनम आपका टॉपिक है। केवल आपके एक ही लकार में याद करना है, लट लकार में। ध्यान देना, कौन से लकार में याद करना है, लट लकार में। यदि सारे लकार पूछे जाए तो काफी भारी पड़ जाता है, जो अधिकतर नुकसानदेह होता है। आपको एक ही लकार में याद करना है, लट लकार में। तो वाच्य क्या है, डिटेल से हम आगे बढ़ते हैं। वाच्य अंग्रेजी में बोलते हैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाच्य, और संस्कृत में भी बोलते हैं वाच्य। तो इंग्लिश में तो ये दो, ये एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी और संस्कृत में 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का अर्थ जो बोलेंगे वक्ता द्वारा श्रोता को जो बोलने का तरीका है, उस तरीके को क्या बोलते हैं, वाच्य यानी ढंग। वाक्य को बोलते समय जो अपन तरीका अपनाते हैं, जो ढंग अपनाते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं, वाच्य। सीधी बात में यही एक बोलने का तरीका, वह क्या कहलाता है, वाच्य। कोई परिभाषा आती नहीं है, ना कोई आपको परिभाषा याद करनी है, लेकिन जानकारी जरूर रखने की वाच्य है क्या। जैसे एक बोलता हूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, एक ने ये वाक्य बोला, एक बोला मैं मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जिस प्रकार से जो वाक्य बोला जाता है, बोलने की जो तरीका है, जो ढंग है, उसे क्या बोलते हैं, वाच्य। और वाच्य के भेद कितने होते हैं, अब आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद है 3। पहला वाच्य है कर्तृवाच्य, और दूसरा है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा आपका है भाववाच्य। कर्मवाच्य और तीसरा आपका हो जाएगा भाववाच्य। इनको अपन 3 चरणों में पढ़ेंगे। 3 चरण का अर्थ है ये बिल्कुल सामान्य स्तर पर, ये थोड़ा ऐसे कठिन स्तर पर, और ये बिल्कुल है, तीनों है, लेकिन इनको तीनों को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 उदाहरण तीनों चरण में पढ़ेंगे। यानी पहला चरण अपन लेंगे बिल्कुल नॉर्मल, जो विद्यार्थी बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी उन्होंने कभी वाच्य के संबंधित कोई जानकारी हासिल नहीं की है, ना उन्होंने कहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल सरल तरीके से। और दूसरा थोड़ा सा कठिन, और तीसरा आपके प्रत्यय है, उपकारक है, विशेषकर्ता कारकों के नियम है, कौन कौन सी धातुएं किस प्रकार से बदलती है, ह्रस्व का दीर्घ क्यों होता है, लघु का गुरु कैसे होता है। तो ये सारी जानकारी अपन तीसरे चरण में लेंगे। तो पहले चरण में आपको बात करते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको ले चलता हूं। वाच्य, वाच्य के आपको भेद से याद करना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य पढ़ते समय अपन को और क्या क्या ध्यान रखना है पहले। तो वाच्य पढ़ने से पहले आपको एक तो अकारांत से ऋकारांत या सारे, यानी अकारांत से ऋकारांत तक कहो, सकारांत भी कह सकते हैं, बहुत आगे और भी है। जो भी आपके ये सुबंत होते हैं शब्द रूप, वो आपको तृतीय विभक्ति तक याद करने हैं, यानी प्रथमा से तृतीया तक। प्रथमा से तृतीय विभक्ति में एक आपको ये याद होने जरूरी है। कौन सी विभक्ति में, एक तो प्रथमा से लगा करके तृतीय विभक्ति में आपको ये सारी जानकारी याद होनी जरूरी है वाच्य परिवर्तन करने के लिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय तीनों विभक्ति चलती है। कैसे चलती है वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको याद क्या करना है, धातु रूप आपको याद करना है। धातु रूप, तो धातु रूप के आपको परस्मैपदी को आत्मनेपदी बदलने का तरीका याद करना है। तो यहाँ पे धातु रूप आपके आएगी आत्मनेपदी। क्या आएगी, आत्मनेपदी।
धातुओं के रूप में आपको याद करना होगा। तो आत्मनेपदी कैसे होती है, तो उसको आपको बदलना होगा परस्मयी पदी से। परस्मयी पदी से आपको आत्मनेपदी में बदलना होगा। आत्मनेपदी में बदलना होगा। परस्मय पदी से आत्मनेपदी में परिवर्तन करना होगा। कोई भी धातु आ जाती है, आत्मनेपदी धातु आपकी अलग होती है, लेकिन वो धातु भी वाच्य में उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। धातुएं मूल रूप से एक तो परस्मय पदी होती है, दूसरी आत्मनेपदी होती है और तीसरी क्या होती है, उभयपदी। तो इसमें आपके अमूमन आत्मनेपदी धातु ही आती है, और वो जो आत्मनेपदी धातु मूल रूप से होती है उनसे भी अलग है। जैसे सेवते, सेव्यते, सेवन्ते है, लेकिन यहाँ वाच्य परिवर्तन में सेवते नहीं होगा, सेव्यते, सेव्यते, सेव्यन्ते। तो वो अभी बताऊंगा आपको। तो अमूमन आपको ये दो चीज तो आपको याद करनी है। एक तो क्या याद करना है कि अकारांत से ऋकारांत तक सारे, ऋकारांत के आगे बनते हैं, सकारांत है, तकारांत है, नकारांत है, सारे जो शब्द रूप है उनकी आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय भक्ति याद होनी जरूरी है। उसके बाद में आपको एक तो आत्मनेपदी यानी परस्मय पदी से आत्मनेपदी रूप किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है वो, और उसके बाद में आपको केवल एक लट लकार में याद करना है। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको सलाह देता हूं, वो विद्यार्थी ध्यान दें, सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले आप मेरी अनुवाद वाली क्लासें देखें। अनुवाद देखने के बाद में कारक पढ़ें, और कारक पढ़ने के बाद आप प्रत्यय पढ़ें, और प्रत्यय पढ़ने के बाद क्या पढ़ें, वाच्य पढ़ें। हाँ, कभी प्रत्यय नहीं पढ़ो तो चल जाएगा, वाच्य के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्ण आपको जब वाच्य पढ़ना है तो प्रत्यय पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कत और कत वतु प्रत्यय के माध्यम से भी वाच्य परिवर्तित होता है जो आपको नुकसान दे नहीं हो। तो अब आगे बात करता हूं, अपने एक एक टॉपिक को ले रहा हूं। वाच्य क्या है, वाक्य को बोलने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसे क्या बोलते हैं, वाच्य। वाच्य के मूल रूप से कितने भाग होते हैं, 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब इनमें तीनों को अलग अलग कैसे पढ़ना है, और ये आपको पहले अच्छी तरह याद कर लें। इनको याद करने के बाद ही आगे बढ़ें, और उससे पहले आप अनुवाद वाले वीडियो सारे देख लें। अब आते हैं अपन कर्तृवाच्य। पहले एक एक को आराम से मैं समझा देता हूँ, पहले नियम समझा देता हूँ, उसके बाद में उसको समझाते हैं। और नियम में लिखवाने से पहले आपको समझाने में विश्वास करता हूँ, आपने अच्छी तरह कैसे समझे वो आपके लिए ज़्यादा काम आएंगे। कर्तृवाच्य, दूसरा आपका है कर्मवाच्य, और तीसरा आपका है भाववाच्य। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अब इन तीनों को कैसे करना देखिए। अब यहाँ पे कर्तृ, कर्म और भाव तीनों को मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाता हूँ, तरीके से तालिका बना करके। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो भी ध्यान दें, और जो पढ़ा है वो थोड़ा सा वापस गहराई से देख लें इनको, किस प्रकार से इसको याद करना है जो आपके आगे नुकसानदेह नहीं हो। अधिकतर विद्यार्थी 10th के बाद में संस्कृत कम ही पढ़ते हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल तक संस्कृत पढ़े हैं, MA लेवल तक पढ़ी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं के बाद में आपने 4-5 साल का गैप दे दिया या बाद पढ़ी, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, ये कृ धातु से बना है, यानी कर्ता। कर्तृ का संस्कृत नाम है कर्ता। तो इसमें तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रधान कौन होगा, यहाँ प्रधान होगा कर्ता। ठीक है, कौन होगा, कर्ता। और कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। यहाँ प्रधान कौन होगा, कर्म। इसमें प्रधान कौन होगा, कर्म। ठीक है, ये पहले छोटी छोटी बातें ध्यान दें। और इसमें प्रधान क्या होगा, इसमें प्रधान भाव होगा। प्रधान क्या हो जाएगा, भाव। यानी कर्ता कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कैसे होता है बताएंगे। अब उसके बाद में दूसरी बात है कि कर्ता है, उससे कर्ता पे कौन सी विभक्ति आती है, विभक्ति का ध्यान देना है। तो अब यहाँ भी विभक्ति, यहाँ कर्तृवाच्य करते कर्ता, अब इसके लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चलेंगे। कर्मवाच्य में लिंग और वचन कर्म के अनुसार चलेंगे, और भाववाच्य में लिंग और वचन केवल प्रथम पुरुष का एक वचन ही होता है। तो यहाँ दे देते हैं इनमें लिंग और वचन, लिंग, वचन और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। यानी यहां लिंग, वचन, क्रिया कर्ता के अनुसार, यहां लिख देता हूं, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं। किस वाच्य में, कर्तृवाच्य में, अनुसार परिवर्तित, परिवर्तित। ठीक है, और इनमें लिंग और वचन क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। यहां कर्मवाच्य में लिंग, वचन
क्रिया पुरुष भी कह सकते हैं यहाँ पे, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, जो भी हो, पुरुष किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ये बदलते हैं, ये ध्यान देना होगा। यानी कर्मवाच्य में लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया ये सारे कर्म के अनुसार होंगे, यहाँ पे कर्ता के अनुसार। यहाँ केवल ध्यान देना, भाववाच्य में क्रिया केवल हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही होती है, आगे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्रिया यानी धातु, क्रिया संस्कृत क्या बोलते हैं? धातु, केवल प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होती है। यानी एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होती है, इस बात का ध्यान देना, एक वचन में ही होती है। चाहे आगे कोई भी सर्वनाम है, कोई भी पुरुष है, कोई लेना देना नहीं है, कोई चाहे वचन है, कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से। केवल आपकी क्रिया केवल प्रथम पुरुष में केवल एक वचन में, क्रिया धातु केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही इसका परिवर्तन होता है। बाकी कर्ता कौन से वचन का है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा आपके संज्ञा शब्द, कोई लेना देना नहीं होता है। केवल क्रिया एक वचन ही होगी, वही प्रथम पुरुष की। वापस देखें, इसमें कर्तृवाच्य में प्रधान कर्ता होता है, कर्मवाच्य में प्रधान कर्म होता है, और भाववाच्य में प्रधान भाव होता है, ना कर्ता होता है ना कर्म होता है। इनमें कर्तृवाच्य में लिंग, वचन, क्रिया कर और ये पुरुष किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार परिवर्तन होते हैं। और कर्मवाच्य में लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया सारे कर्म के अनुसार परिवर्तन होते हैं। और भाववाच्य में केवल क्रिया है वो हमेशा क्या होती है? प्रथम पुरुष की एक वचन में ही होती है, उसमें ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कर्मवाच्य समझ आएगा, भाववाच्य ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अब उसके बाद अपन को तीसरा लेना है, कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्ता पर प्रथमा विभक्ति, कर्ता विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा, ठीक है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, और कर्म द्वितीय विभक्ति में। ध्यान देना, कर्म कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, जो कर्ता में लिंग, वचन जो भी है पुरुष, उसके अनुसार क्रिया यानी धातु बदलते हैं। वापस देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता पर कौन सी विभक्ति? कर्ता पर प्रथमा विभक्ति में, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, और कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। कर्मवाच्य में आते हैं तो कर्मवाच्य में आपके कर्ता तृतीय विभक्ति में बदल जाता है। कौन सी विभक्ति में? कर्ता तृतीय विभक्ति में परिवर्तित, तृतीय विभक्ति में परिवर्तित। ध्यान देना अच्छी तरह से, परिवर्तित कौन सी विभक्ति में? कर्ता पे जो कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति है तो कर्मवाच्य आती, यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय। कौन सी हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। और यहाँ कर्म में द्वितीय है तो कर्मवाच्य में कर्म में हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। कर्म में कौन सी विभक्ति है? कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। और यहाँ पे कर्म में कर्तृवाच्य में है कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और कर्मवाच्य में कर्म में द्वितीय की जगह क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार, यहाँ पे क्रिया यानी धातु, क्रिया को धातु को कर्म के अनुसार, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? कर्म के अनुसार परिवर्तित। यानी कर्म में जो आपका वचन है, पुरुष है, उसके अनुसार आपकी क्रिया होगी। और इनमें कर्ता पे आपकी वापस कौन सी हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कर्मवाच्य में भी है और भाववाच्य में भी है। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होनी जरूरी है। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। सकर्मक में भी एक सकर्मक भी हो सकती है, द्विसकर्मक हो सकती है। और उसके बाद में कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो जाएगी। किसमें? कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं। और
इसमें कर्मवाची में केवल आपकी क्या हो जाएगी सकर्मक, और इनमें क्या हो जाएगी केवल अकर्मक क्रिया। किसमें? भाववाची में। भाववाची में कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। इसमें सकर्मक होगा नहीं, कि सकर्मक होते ही वो कर्मवाची में आ जाएगी। और यहाँ पे जो क्रिया है, यहाँ पे बता दिया कि इसमें क्रिया धातु केवल प्रथम पुरुष में एक वचन में ही होती है, कोई आगे कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है। ये सामान्य रूप से मोटे मोटे नियम आपको बता दिए। वापस देखें इसको। वापस सबसे पहले अपन कर्तृवाच्य देते हैं। वाच्य कौन सा? कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य करते कर्ता प्रधान, वो वाच्य जिसमें बोलने का कर्ता के माध्यम से लिंग वचन पुरुष कारक परिवर्तन होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसमें प्रधान क्या होता है? कर्ता। किसमें? कर्तृवाच्य में। और लिंग वचन क्रिया कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं। और इसमें कर्ता पे कौन सी व्यक्ति आती है? कर्ता पे आती है प्रथमा, कर्म में आती है द्वितीया, और क्रिया पे क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। क्रिया कहते धातु, धातु का पुरुष वचन है वो किसके अनुसार हो जाएगा? कर्ता के अनुसार। और इनमें अकर्मक क्रिया भी होती है और सकर्मक क्रिया। किसमें? दोनों में। दोनों क्रियाओं का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, यानी अकर्मक भी होगी और सकर्मक भी होगी। लेकिन अब कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता है प्रधान तो कर्तृवाच्य में, तो कर्मवाच्य में प्रधान क्या हो जाएगा? कर्म। और लिंग वचन पुरुष क्रिया सारे किसके अनुसार बदलेंगे? कर्म के अनुसार। इसमें कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, कर्म को देख के आपको पुरुष और वचन बताना है। उनके बाद में कर्तृवाच्य में कर्ता पे प्रथमा व्यक्ति आती है, तो कर्मवाच्य में कर्ता पे आपको तृतीय व्यक्ति आ जाएगी। प्रथमा से कौन सी हो जाएगी? तृतीय व्यक्ति ऑटोमेटिक। और तृतीय व्यक्ति होगी और यहाँ पे होगी प्रथमा। और तृतीय व्यक्ति के साथ और क्या करना है? यहाँ कर्म में होती है द्वितीया। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म पे प्रथमा व्यक्ति होती है। मैं आपको कारकों पढ़ा चुका हूँ। कर्तृवाच्य कर्मणि प्रथमा, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रथमा, कर्तृवाच्य हो और कर्म में क्या हो जाए? देखो प्रथमा व्यक्ति। और यहाँ पे क्या होती? तृतीय व्यक्ति। किस पे? द्वितीया। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया है और कर्मवाच्य में कर्म पे प्रथमा व्यक्ति आ जाएगी। अब जो प्रथमा व्यक्ति है ये कर्म माना जाएगा, और कर्म के अनुसार आपकी क्रिया का धातु लिंग वचन पुरुष वो उसके अनुसार परिवर्तन होगा। और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं, लेकिन कर्मवाच्य में केवल एक ही क्रिया होगी सकर्मक। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य बनेगा नहीं। इस बात का ध्यान देना। कर्तृवाच्य में तो आपका अकर्मक क्रिया का भी वाक्य बनता है और सकर्मक क्रिया का भी वाक्य बनता है। जो अपन आज तक जो वाक्य अनुवाद करवा चुका हूँ सारे के सारे मैंने आपको किसके दिए थे? कर्तृवाच्य के दिए थे। और अब आपके इसमें कर्मवाच्य के होंगे। और भाववाच्य में क्या करना है? एक नियम तो कॉमन है। कौन सा? कर्ता पे तृतीय व्यक्ति, कर्म पे। देखो कर्मवाच्य में कर्ता पे तृतीय व्यक्ति है, तो भाववाच्य में भी कर्ता पे कौन सी हो जाएगी? तृतीय हो जाएगी। अब अंतर क्या है? कर्मवाच्य में कर्म का प्रयोग होता है, भाववाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है। यानी सकर्मक क्रिया आते ही हो जाएगा कर्मवाच्य और अकर्मक क्रिया होते जाएगा भाववाच्य। तीसरी नई बात क्या है? कर्मवाच्य में जो क्रिया धातु है उसका परिवर्तित रूप कर्म के अनुसार होगा। जो कर्म का लिंग वचन होगा उसी के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया होगी। और भाववाच्य में कर्म और कर्ता, कर्म तो होता ही नहीं है, कर्ता से कोई लेन देन नहीं है। कौन से पुरुष का है, कौन सा लिंग है, कौन सा आपके सर्वनाम है या संज्ञा है, कोई लेन देन नहीं है। केवल क्रिया आपके प्रथम पुरुष की एक वचन ही होगी। कर्ता चाहे बहुवचन है, चाहे द्विवचन है, चाहे एक वचन है, चाहे कितने हैं, बहुत सारे, कोई लेन देन नहीं है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की क्या होगी? एक वचन। ये तो आपको सामान्य तौर पे ये नियमों को आपको देखना है। अब मैं वाक्य परिवर्तित करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल पहला तरीका ले रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझे। जब आपके समझ में आएंगे तभी आप इसको वाक्य को परिवर्तित करोगे। परीक्षा में ध्यान देना होगा। ये श्लोक वाक्य भी आपके संस्कृत में ही आएगा और आगे आएगा वाच्य परिवर्तनम कुरु। ये नहीं लिखा आएगा कि कौन से वाच्य में परिवर्तन करना है, वो भी डिसाइड अपन खुद को करना है। पहले अपन को पहचानना होगा ये कौन से वाच्य का उदाहरण है और कौन से वाच्य में बदलना है। ध्यान देना होगा अच्छी तरह। तीनों वाच्य समझ में आएंगे तभी कर पाओगे। ये नहीं लिखा आएगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल लिए, या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल लिए, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल लिए, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल लिए। ये लिखा नहीं आता है। केवल अपन को ही समझना होगा और अपन को ही बदलना होगा और विकल्प को देखना होगा। तो अब अपन को क्या करना है, इसे थोड़ी एक जानकारी बता रहा हूँ कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बनता है और भाववाच्य बनता है। ध्यान देना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी बनता है और क्या होगा? भाववाच्य बनता है। दोनों बनते हैं, लेकिन
कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनता है लेकिन भाववाच्य नहीं बनता है। वापस देखो, कर्तृवाच्य को हम दोनों बदल सकते हैं क्योंकि अकर्मक क्रिया भी और सकर्मक क्रिया है, तो कर्मवाच्य भी बदल सकते हैं और भाववाच्य भी बदल सकते हैं। जबकि कर्मवाच्य से आपको कोई आपके कर्मवाच्य का उदाहरण आ गया तो वाच्य परिवर्तन करते समय कर्मवाच्य से भाववाच्य की ओर नहीं जाएंगे, कर्मवाच्य से किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। बस एक तो ध्यान देना होगा क्योंकि आपका उदाहरण आएगा तो सबसे पहले आपने पहचान लिया कि ये कर्तृवाच्य का है, तो अपन को अब भाववाच्य में करना है, कर्मवाच्य में करना। तो क्या करना होगा, यदि कर्म है तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्म नहीं है तो कर्तृवाच्य से क्या हो जाएगा, भाववाच्य। और कर्मवाच्य का उदाहरण है तो कर्मवाच्य का उदाहरण तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, कर्मवाच्य में सिर्फ कर्म होता है तो वो हमेशा कर्तृवाच्य में ही बदला जाएगा, भाव में नहीं बदला जाएगा। और तीसरा कोई भाववाच्य का एग्जाम्पल दिया हुआ है, भाववाच्य का उदाहरण दिया है तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया किसमें होती है, कर्तृवाच्य में। दोनों सकर्मक अकर्मक और अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में होते ही नहीं है, तो भाववाच्य से सीधा आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ना कि कर्मवाच्य। बस परिवर्तन करने का नियम देखो, आपके परीक्षा में कर्तृवाच्य का उदाहरण आता है, आगे लिखा वाच्य परिवर्तन कुरुतः, तो कर्तृवाच्य में आपको देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया तीनों है तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलोगे, और कर्ता कर्म क्रिया तीनों नहीं है, कर्ता और क्रिया ही है, तो आप कर्तृवाच्य से किसमें बदलोगे, भाववाच्य में। ठीक है, अब कर्मवाच्य को कोई उदाहरण है, आपको वाच्य परिवर्तन करने को कह दिया तो कर्मवाच्य से सीधा कर्तृवाच्य ही बदलेगा, ना कि भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण है तो भाववाच्य से सीधा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन कर्मवाच्य नहीं होगा। ये सामान्य तौर पे आपके नियम है, इन नियमों को आपको अच्छी तरह समझें, लिख भी लें, साथ साथ आपको नियम सारे मिल जाएंगे। यदि याद नहीं रहते तो आप अपने आप नोट्स बना सकते हो। अब नियम आपको मैं सारी जानकारी खाका तैयार कर दिया है। अब मैं आपको आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी वाच्य परिवर्तन करने हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ वही वाच्य ले रहा हूं, नंबर 1 कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य ले रहा हूं, कर्तृवाच्य। तो अब कर्तृवाच्य से कौन कौन से वाच्य बदलना बता दिया आपको, कर्मवाच्य भी होगा और भाववाच्य होगा। भाववाच्य कब होगा, जब अकर्मक क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा तो, और कर्मवाच्य कब होगा, जब उसमें केवल कर्म सकर्मक क्रिया होगी तो। अब सबसे पहले आपको ये पढ़ने से पहले इधर आपको मैं थोड़ी जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ। जैसे आपको मैं बार बार बता चुका था, शब्द रूप रामः, रामौ और क्या है, रामः। ठीक है, और दूसरा था रामम, रामौ, रामान। मैं बार बार इनको आपको कई बार दे चुका था, वापस बता देता हूं, धीरे धीरे साथ याद करोगे तो याद भी रहेगी। तीसरा है रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामई। तो ये अकारांत आ गया। अब इनकी जगह आपको बालक दे दिया, श्याम दे दिया, लक्ष्मण दे दिया, भर दे दिया, कुछ भी दे दिया तो वो चेंज करना होगा, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकन बालकाभ्याम, बालकई। ठीक है, अब इसके बाद आकारांत देता हूं। आकारांत जैसे लता है, लता, लते और लताहा। ठीक है, और द्वितीय क्या हो जाएगी, लताम, लते और क्या हो जाएगा, लताहा। ठीक है, द्वितीय द्विवचन और बहुवचन एक जैसा है, तृतीया लतया। ठीक है, लता भ्याम और लता भी, ये एक ध्यान देना होगा, यहाँ लता भी होगा। तो बालिका है, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, ये बालिकाम है, ध्यान रखना, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, ये आकारांत हो गया। अब मैं तत्सर्वनाम ले रहा हूं, कैसे, सह, तऊ और ते, और द्वितीय हो जाएगा, तो इन साथ में दोनों लेना होगा, तो यहाँ पे पहले द्वितीय ले रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा सह, तऊ, ते, और उसके बाद में द्वितीय में क्या हो जाएगा, तम तो तान, तम तऊ तान, और तृतीय में क्या हो जाएगा, तैन, ता, भ्याम और तई। ठीक है, ये पुलिंग हो गया। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा, ते, तहा और ताम, ते,
तहा, और तया या तम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तया, ताभ्याम और ता भी, ये आपके पुल्लिंग का है तत्सर्वनाम, ये क्या है स्त्रीलिंग का है, ये ता भी, ये ध्यान देना क्या हो जाएगा, ताहा भी, ता भी विसर्ग है। अब आपको युष्म सर्वनाम लेना है, तो युष्म में क्या हो जाएगा, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, और यहां जाएगा त्वाम, युवाम, युष्मान, ध्यान देना ये मैं आपको कारक में बार बार ले चुका हूं। और तीसरा तव्या, युवा, भ्याम, तव्या, युवा, भ्याम और युष्मा भी, मैं बोल रहा हूं और आपने लिख लिया होगा बार बार, ये एक ही, इसमें दो नहीं ध्यान रखना, यानी तव्या, युवा, भ्याम, युष्मा भी, और अस्मत् क्या हो जाएगा, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। द्वितीय में क्या हो जाएगा, माम, आवाम, अस्मान, माम, आवाम, अस्मान। तृतीय क्या हो जाएगा, मया, आवा, भ्याम, अस्मा भी, ये आपके क्या हो जाएंगे, अस्मत् सर्वनाम। अब ये तीनों विभक्ति है, अब मैं इनको परिवर्तन करूंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। उससे पहले एक बात और ध्यान देनी है, जैसे आपको धातु रूप है, धातु रूप जैसे आपको ये दे दिया है पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, पठति होगा पठयते, पठयते, दूसरा पठयेते, और उसके बाद में पठयन्ते। ये ध्यान देना होगा कि ये आत्मनेपदी आपको बनाना पड़ेगा। पठति, पठत, पठन्ति परस्मैपदी है। अब इनको आत्मनेपदी बनाने में क्या करोगे, पठति का देखो अते, एते, अंते प्रत्यय लगाना होगा, पठयते, पठयेते, पठयन्ते। अब आपको लिख है तो लिखति, लिखत, लिखन्त, क्या हो जाएगा, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते। आपको वद है, वद्यते, वद्येते, वद्यन्ते। धाव है, धाव्यते, धाव्यते, धाव्यन्ते। अब इसमें सेव भी आती है तो सेव्यते, सेव्यते, सेव्यन्ते, ये प्रथम पुरुष है। कौन सा ये, प्रथम पुरुष है। तीनों पुरुष याद करना जरूरी है। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा, देखो जैसे पठसी है, पठसी, पठथः और पठथ, तो इस पठसी से क्या हो जाएगा, पठयसे, पठयसे, और उसके बाद में पठये, पठय, देखो पठयसे, पठये थे, पठये थे, लबते, लब से लबे थे, तो पठे, बात वही है, बता देखो लबते, लबे थे, लबनते, लब से लबे थे, तो पठयसे, पठये थे, पठय थे, और पठय धवे, पठय धवे, ये ध्यान देना, पठय धवे। यानी मध्यम पुरुष में जैसे सेवते, सेवते, सेवन्ते, सेव से सेवे थे, सेव थे, सेव से सेवे थे, तो पठय से पठये थे और पठय धवे, ये मध्यम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठामी, पठावह और पठामह, तो ये तो आपका परस्मैपदी है, तो आत्मनेपदी हो जाएगा पठये, पठये, पठयावहे, पठयावहे और पठयामहे। ध्यान देना अच्छी तरह से, पठ्यामी, पठावह, पठामह हो जाएगा पठये, पठयावहे, पठयामहे। तो अब आपको याद कैसे करना है, पठयते, पठयेते, पठयन्ते, पठयसे, पठयेथे, पठयधवे, पठये, पठयावहे, पठयामहे, ये आपके आत्मनेपदी रूप बनाया हुआ है। अब आत्मनेपदी में सबसे ज्यादा प्रथमा पुरुष का ही होता है, जब दो कर्म आते हैं, यानी कर्म आता है, कर्म यदि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द आता है तो ये बदलेंगे, बाकी अन्यथा कभी नहीं बदलेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। तो अधिकतर आपका ये प्रथम पुरुष ही काम आता है। एक तो आप याद कर सकते हैं, इनका प्रयोग केवल आपका कर्म में सर्वनाम है तो ही आता है, बिना सर्वनाम आ ही नहीं सकते, क्योंकि संज्ञा शब्द से हमेशा आपको बता चुका हूं पहले ही, प्रथम पुरुष ही आता है।
अभी कर्म के रूप में सर्वनाम आता है, तो जो सर्वनाम है मध्यम पुरुष का है तो आपको ये युष्मद का है तो मध्य पुरुष की क्रिया आएगी, और अस्मद है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। ये अपने दूसरे चरण में लेंगे, अभी कठिन पड़ेगा, पहले अपन को इसको लेते हैं। आपको याद कैसे करना है, मैंने अभी यहाँ का में दिए, आपको सारे याद करने हैं। तो अकारांत का देखो दे दिया मैं तीनों, आकारांत का दे दिया, तत्सर्वनाम के दोनों लिंग दे दिए। तीसरा लिंग होता है तो प्रथमा द्वितीय अलग है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी तृतीया से लगा के अधिकरण तक सारे के सारे प्रथमा ये किसके पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, पुल्लिंग की भांति चलते हैं, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं। प्रथमा द्वितीय एक कॉमन है, युष्मद सर्वनाम दे दिया, अस्मद दे दिया। अब इनके माध्यम से मैं आपको बदलूंगा। अब जैसे कैसे वाक्य बदलना है, जैसे मैंने कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया, या मैं आपको कर्तृवाच्य लिख देता हूँ और यहाँ भाववाच्य लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सॉरी पहले कर्मवाच्य, कौन सा है कर्मवाच्य, और उसके बाद में भाववाच्य। तो भाववाच्य में तो हर जगह आएगा नहीं, केवल अकर्मक क्रिया आएगी। अब आपको अब समझना, वो तो मैंने केवल नियम समझाए, अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाओ। जैसे मैंने एक वाक्य दिया, सह पुस्तकम पठति, वाक्य आएगा सह पुस्तकम पठति। अब आगे आपको इतना ही लिखा आएगा, आगे वाच्य परिवर्तन कुरुतः, ये नहीं लिखाएगा कि कर्तृवाच्य में से कर्मवाच्य में बदलिए, ये नहीं लिखाएगा कि वाच्य परिवर्तन कुरुतः। तो वाच्य परिवर्तन करना तो आपको सबसे पहले पहचान आगे कर्तव्य तृतीय है और क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो ये कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में उसके बाद नंबर 2 दिमाग लगाने, कर्म है या नहीं है। पहले तो आपने दिमाग लगा दिया कि कर्तृवाच्य कैसे हुआ, कर्तव्य प्रथमा है और क्रिया कर्ता के अनुसार है, ठीक है। दूसरा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कर्म है या नहीं है, अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया है। कर्म है इसका मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो अब बदलने के लिए आपको बताया था मैंने कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा है तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में हो जाएगा। अब तृतीया में कैसे हुआ देखो, तृतीया में अब आपको देखो सह, तो सह से क्या हो जाएगा तेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तेन। यहाँ पे तेन कैसे हुआ, क्योंकि अब आपको यहाँ पे तेन, अब ये आपको देखना स से तृतीया में आगे लिख चुका हूं, यहाँ आपकी विभक्ति आएगी तो ही काम आएगी। ये हो गया तेन, और कर्म पे प्रथमा होगी, यहाँ पुस्तकम द्वितीय है तो पुस्तक नपुंसक लिंग है संस्कृत में, तो नपुंसक लिंग हमेशा प्रथमा द्वितीय एक जैसी है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकम का क्या हो जाएगा पुस्तकम ही होगा, ये हो गया पुस्तकम, ठीक है। अब आगे आपका पुस्तक एक है। अब क्रिया इस पुस्तक के अनुसार यहाँ वचन कौन सा एक है तो एक वचन होगा। अब यहाँ पे पठती से मैंने आपको पीछे लिखवाया था, पठती का पठता पठंती से आता पठयते पठयते पठयन्ते, तो पठयते एक पुस्तक है तो तेन पुस्तकम पठयते, ये आपको वाच्य परिवर्तन किया। कैसे हुआ देखो, सह से क्या हुआ तेन, क्यों हुआ कि कर्ता एक से क्या हो गए 3 हो गए। पुस्तकम द्वितीय का है तो यहाँ प्रथमा है, लेकिन प्रथमा द्वितीय नपुंसक एक है इसलिए पुस्तकम का पुस्तकम आएगा। पठती आपकी परस्मै पदी है और पठयते इसको अपन क्या कर दिया आत्मने पद में बदल दिया। आगे और देखिए, जैसे आपको दे दिया दूसरा सर्वनाम चेंज कर रहा हूं, युवाम ग्रंथम पठथः। देखो अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है युवाम, तो युवाम सर्वनाम कौन सा है युष्मद है, ठीक है। अब युष्मद के क्रिया होती है मध्यम पुरुष, वचन कौन सा है द्विवचन है, तो हम युवाम, तो यहाँ पे द्विवचन क्रिया आई हुई है पठसी पठथः। अब आपको देखना है कि यहाँ कर्म है, बिल्कुल है, तो कर्म है तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा कर्मवाच्य में, तो युवाम की तृतीया क्या हो जाएगी आपको बताया, देखो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्मा भी। अब यहाँ वचन द्विवचन है तो तव्या युवाभ्याम, तो यह हो जाएगा युवाभ्याम युवाभ्याम। ग्रंथम ये नपुंसक लिंग नहीं है, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, तो ग्रंथम द्वितीय है तो यहाँ हो जाएगा ग्रंथः, क्या हो जाएगा ग्रंथः। अब यहाँ पे पठथ है, अब यहाँ थोड़ा भेजा लगाना है, अच्छी तरह समझना, नहीं तो अब यहाँ तो मध्यम पुरुष है लेकिन अब यहाँ मध्यम पुरुष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, कर्म संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द किस में आते हैं प्रथम पुरुष में। अब ग्रंथ एक वचन है तो क्या हो जाएगा युवाभ्याम ग्रंथ पठयते पठयते। अब क्यों आया देखिए, अब यहाँ भी पठयते यहाँ भी पठयते,
यहाँ क्यों है, ये तो इसके अनुसार सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पठथ है, मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष क्रिया यहाँ युष्मद् के अनुसार आई है, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है। तो अब यहाँ पे युष्मद् है, तो युष्मद् का संबंध मध्यम पुरुष से मैं आपको अनुवाद में दे चुका हूं। अब ये वाच्य तभी समझ में आएगा जब आपके अनुवाद और कारक पढ़े हुए समझे हुए। तो अब यहाँ क्रिया इसके अनुसार है। अब यहाँ पे क्रिया युवाभ्याम तो है, लेकिन ये युवाभ्याम कैसे हुआ, युवाम शब्द है प्रथमा, तो ये तृतीया का है, तृतीया का युवाम का क्या होता है, युवाभ्याम, ठीक है। ग्रंथम ये द्वितीया का है, प्रथमा का ग्रंथ हो गया, रामः रामो रामः, तो ग्रंथः ग्रंथो ग्रंथः। अब ये क्रिया है जो युवाम के अनुसार नहीं आई है। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार। कर्म कौन सा वचन है, एक वचन है, तो पठयते आया समझ में। इस प्रकार से आगे और देखते हैं। तीसरा दे दिया, अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। अब ये तो आपके सारे पढ़ आ चुका हूं, कर्तृवाच्य है, सिंपल वाक्य हुआ, प्रथमा का है। अब आप बनाइए, बताओ आप, अब अहम से क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य बनाओगे, क्योंकि कर्म है तो कर्मवाच्य होगा। तो अहम प्रथमा से तृतीया बनाओ, अहम से क्या हो जाएगा, मया, ठीक है। विद्यालयम का विद्यालयम ही आएगा, इसको नपुंसकलिंग में माना जाता है, विद्यालयम, ठीक है। अब गच्छामि है, तो ये गच्छामि आया है अहम के अनुसार। अब यहाँ पे जो क्रिया आएगी मया के अनुसार नहीं आएगी, विद्यालय के अनुसार है। विद्यालय क्या है, संज्ञा शब्द है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, गम, देखिए गम्यते, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, गम्यते। इस प्रकार से आपको ये बदलना है। आगे और देखते हैं। जैसे अब आपको मैंने एक छोटा दे रहा हूं, बालकः हस्ति, ये हो गया बालकः हस्ति। अब यहाँ पे कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती है, इसमें कर्म है क्या, नहीं। तो अब आपको डिसाइड करो कौन से वाच्य में ये होगा। ये यदि कर्तृवाच्य है लेकिन कर्म नहीं है, तो सीधा सीधा कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। कैसे हुआ, तरीका वही, कर्मवाच्य में कर्तव्य तृतीया आती है और भाववाच्य में कर्तव्य तृतीया आती है। लगाइए बालक की तृतीया अकारांत में, बालकैन, क्या हो जाएगा, बालकैन। कैसे हुआ, राम की तृतीया रामेण, बालक की बालकैन। अब यहाँ पे हस्ती है, तो हस्ती भाववाच्य में मैंने बताया था कि आगे कर्ता कोई हो, कोई लेना देना नहीं है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही होती है, तो हस्यते, क्या हो जाएगा, हस्यते, ये हो जाएगा हस्यते, ठीक है। अब मैं बहुवचन दे रहा हूं, आपको यहां दे दिया, बालकः हसन्ति, क्या हो गया, बालकः हसन्ति, ठीक है। अब बाल का बहुवचन है, तो बाल का बहुवचन तो कर्ता अकारांत की तृतीया, देखो राम की बहुवचन क्या है, रामेण रामाभ्याम राममयी, तो बालकैन बालकाभ्याम बालकई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकई। ये हुआ कर्म है नहीं, सीधा भाववाच्य होगा, बालकई आ गया। अब हसन्ति, यहाँ हसन्ति है तो वो बालक के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन है, लेकिन भाववाच्य बदलेंगे तो भाववाच्य में कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन ही आती है, बाल बहुवचन है, कोई लेना देना नहीं है। बालकई क्या हो जाएगी, हस्यते, बालके हस्यते। देखो यहाँ एक वचन है तो भी हस्यते और बहुवचन तो भी क्या है, हस्यते। एक सर्वनाम का दे रहा हूं, जैसे दे दिया आपको, अहम हसामी, ठीक है। अब अहम हसामी, हसामी किसके अनुसार है, अहम के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया के अनुसार है। अब इनको यहां बदलोगे तो अहम से तृतीया क्या हो जाएगी, मया, क्या हो जाएगी, मया। हसामी है तो अहम के अनुसार है, लेकिन अब यहाँ पे सर्वनाम से कोई लेन देन नहीं है, भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन ही होती है, मया हस्यते, क्या हो जाएगा, मया हस्यते। इस प्रकार से ये भाववाच्य हुआ। वापस देखो, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया है, ये अकर्मक है ये सकर्मक है। जब सकर्मक यानी कर्म आता है तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं आता है तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य होगा। बदलाओगे कैसे, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा का है, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया का हो जाएगा, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया का है, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा का हो जाएगा। नपुंसक लिंग है तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि नपुंसक प्रथमा द्वितीया एक रहती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है,
लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। यदि यहाँ पुस्तकानि होता तो यहाँ पुस्तकानि पठयन्ति बहुवचन होता, यहाँ आगे बढ़ता कोई लेन देन नहीं है। और भाववाच्य में क्या है? कर्ता प्रथमा का है, तो क्रिया हमेशा क्या होगी? तृतीया की होगी। भाववाच्य में भी कर्ता तृतीया, कर्मवाच्य में भी कर्ता तृतीया। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्मवाच्य में कर्म होता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन ही होती है। ये आपका पहला स्टेप है ना, बिल्कुल सामान्य रूप से आपको मैंने ये वाक्य दिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़े समझ में आए होंगे, धीरे धीरे आएंगे, एक साथ आएंगे नहीं। अब मैं आपको 5 वाक्य थोड़े गहराई में दे रहा हूँ, उसको वापस उसके हिसाब से दे रहा हूँ, आपको खुद को पहले बता सकते हो। आपको दे दिया जैसे सा, आपको दे दिया पुस्तकानि, अब वचन चेंज कर रहा हूँ, पुस्तकानि पठती, ठीक है, सा पुस्तकानि पठती। दूसरा दे दिया आपको यूयम, आपको दे दिया यूयम संस्कृतम पठथ, ठीक है। और तीसरा दे दिया वयम ग्रंथान पठामः, ठीक है। और चौथा दे दिया आपको त्वम विद्यालयम गच्छसि। और उसके बाद आपको 5वां दे दिया बालकः पठति, ठीक है। आगे दे दिया आपको बालिकाः पठन्ति। अब आपको अपने आप ये वाक्य बदलने हैं। अब कैसे बदलना है आपको खुद को पता लगाना है। सारे नियम बता चुका हूं। सबसे पहले तो आपको ये सारे कर्तृवाच्य तो है ही है। कौन से वाच्य? कर्तृवाच्य तो है ही है। अब आपको कर्तृवाच्य में कर्म है तो इसका सा का क्या हो जाएगा? ध्यान देना, स्त्रीलिंग है, तैन्य होगा, तया। क्या हो जाएगा? तया। पुस्तकानि का नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय एक ही है, तो पुस्तकानि का क्या हो जाएगा? पुस्तकानि ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे चढ़ेगा, जिसने ध्यान नहीं दिया हो। यहां तो ये सा के अनुसार पठती आया है, क्रिया किसका? कर्ता के अनुसार क्रिया आई है। अब यहां क्रिया किसके अनुसार आएगी? पुस्तकानि के अनुसार। तो पुस्तक कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो यहां क्या हो जाएगी? पठयन्ते, पठयन्ते। ये आओ देखो, अब ये इसके अनुसार आई है और यहाँ है कर्ता के अनुसार। बस ये अंतर है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन है, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। अब यूयम है तो यूयम के क्या हो जाएगा? युष्मा भी, तृतीया का युष्मा भी, ठीक है। आगे क्या है? संस्कृतम, तो संस्कृतम संस्कृतम ही आएगा, संस्कृतम। पुस्तकें ये हमेशा संस्कृत नपुंसक होती है। संस्कृतम। अब पठथ, यहाँ पे क्रिया है, बहुवचन है, कर्ता के अनुसार है, लेकिन यहाँ संस्कृत एक है, तो यहाँ क्या होगा? पठयसे, नहीं पठयते ही होगा, पठयते, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा शब्द है। पठयते, पठयते क्यों आया? यहाँ पे मध्यम पुरुष है, किसके अनुसार? इसके युष्मात् सर्वनाम के अनुसार है, यह संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी? संज्ञा शब्द के अनुसार। आगे वयम ग्रंथाम पठामः, यहाँ पढ़ने वाले बहुत सारे ग्रंथी, बहुत सारे, रामम रामो रामान द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, तो वयम के क्या हो जाएगा? अस्माभि। क्या हो जाएगा? अस्माभि, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रंथान का क्या हो जाएगा? प्रथमा का ग्रंथः, रामम रामो रामम रामो रामः, तो प्रथमा क्या हो जाएगा? राम रामो रामः, तो ग्रंथः, ये प्रथमा का बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्रिया अस्माभि, युष्मद्, अस्मद् सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, लेकिन कोई लेन देन नहीं है। क्रिया ग्रंथ के अनुसार होगी, ग्रंथ संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द का प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा? बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। पठयते, पठयते, पठयन्ते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठयन्ते, ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। त्वम विद्यालयम गच्छसि, त्वम का क्या हो जाएगा? तव्या, ये आपका तव्या हो गया, ठीक है। विद्यालयम, तो विद्यालयम का विद्यालयम ही होगा, क्योंकि चेंज होता नहीं है, विद्यालयम। अब आगे गच्छसि, ये तो आया है त्वम के अनुसार। अब यहाँ पे क्रिया आएगी विद्यालय के अनुसार, संज्ञा शब्द है, तो क्या हो जाएगा? एक विद्यालय एक ही है, पठ
तो है गच्छसि है तो गम्यते, क्या हो जाएगा गम्यते, ये आपकी क्रिया हो गई। अब आपके हैं बालक पठति, ठीक है, बालक की तृतीय क्या हो जाएगी बालकैन, कर्म है नहीं तो सीधा भाववाच्य होगा, ये हो जाएगा आपका बालकैन, क्या हो गया बालकैन, और पठति का पठयते, ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हिंदी में यदि ऐसी आती है वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है, पढ़ना कर्म है, लेकिन संस्कृत में आपके फैक्ट है या दो ये कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी और भाववाच्य ही बदला जाएगा इसका। और यहाँ पे बालिका है, बहुवचन है तो बालिका क्या हो जाएगा तृतीया, लता लतया लताभ्याम लता भी, तो यहाँ हो जाएगा बालिका भी, ये हो जाएगा बालिका भी, ठीक है। अब यहाँ पे पठंती है, बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया कभी बहुवचन आती नहीं है, प्रथम पुरुष की हमेशा क्या होती है एक वचन, तो पठंती का क्या हो जाएगा पठयते, बालिका भी पठयते, ये आपके वाच्य हुए। पहला स्टेप, पहला चरण बिल्कुल नॉर्मल है, यदि ये आप समझ में आ गए हैं तो ही आगे टप लेवल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब शुद्ध अशुद्ध भी आता है तो भी इसके माध्यम से आप कर सकते हो। कैसे, यहाँ कोई बहुवचन दे दिया, बालिका भी पठयन्ते, क्या शुद्ध है, अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि भाववाच्य में कोई बहुवचन आता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको दे दिया पठयन्ते की जगह पठयते कर दिया तो भी अशुद्ध हुआ, क्योंकि ये पठ ग्रंथ बहुवचन है तो बहुवचन होगा। तो वाच्य समझ में आया है तो अनुवाद कहो, शुद्ध अशुद्ध कहो, आपके वाच्य कहो, प्रश्न निर्माण कहो, सारे की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस प्रकार ध्यान देना। अब मैं थोड़ा और आपके वाच्य दूसरा बदलूंगा, आपको कर्तृवाच्य बदलना है। जैसे आपको दे दिया मैंने युष्माभि संस्कृतम, ठीक है, आगे दे दिया पठयते, ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया मया विद्यालयम गम्यते, ठीक है, उसके बाद दे दिया तव्या लिख्यते, ठीक है, आगे दे दिया आपको बालकैन हस्यते, और आगे आपको दे दिया अस्माभि लिख्यते, ठीक है, और एक आपको और दे दिया, जैसे आपको दे दिया है तई फल्लानी खादयन्ते। अब आपको इसको बदलना है, कैसे बदलोगे, जैसे देखो युष्मा भी अब तृतीया है तो क्या हो जाएगा यूयम, ठीक है, संस्कृतम, और अब आप क्रिया यहाँ है यूयम है तो क्या आएगा गच्छथ, मध्य पुरुष बहुवचन आएगा। देखो अब यहाँ पे पठ्यते इसके अनुसार है, अब ये इसके अनुसार होगा, मया का क्या हो जाएगा अहम, ठीक है, विद्यालयम का ये वो का होएगा विद्यालयम, ठीक है। अब गम्यते का ये तो क्रिया इसके अनुसार है, यहाँ क्रिया अहम के अनुसार होगा, क्या हो जाएगा गच्छामि, ठीक है। आगे तव्या से क्या हो जाएगा त्वम, ठीक है। लिख्यते, अब देखो यहाँ पे कर्म है ही नहीं तो सीधा आपका भाववाच्य कर्तृवाच्य हो जाएगा लिखसी, क्या हो जाएगा लिखसी। उसके बाद बालकैन तो क्या हो जाएगा बालकः, ठीक है। हास्यते से क्या हो जाएगा हस्ति। आगे अस्मा भी क्या हो जाएगा वयम, ठीक है। लिख्यते यहाँ पे अस्मा के अनुसार है, अब यहाँ वयम के अनुसार होगा लिखामह, क्या हो जाएगा लिखामह, ठीक है। आगे तई, यहाँ पे तई है, ध्यान रखना, तई से क्या हो जाएगा वापस तृतीय व्यक्ति स तौ ते का ते बनाए तो ते फल्लानी खादंती, क्या हो जाएगा खादंती, ये आपके वाच्य परिवर्तन हो गए। अब इसे आप पहला स्टेप समझ में आ गया है तो दूसरा चरण आपका मजे से समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका केवल वाच्य परिवर्तन का एक चरण हुआ है, सामान्य रूप से बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब दूसरे में आपके क्रिया को बदलने वाले कैसे है, दो संज्ञा शब्द आते हैं, दो सर्वनाम आते हैं, दो आपके कर्म आते हैं, और कर्म में आपका सर्वनाम शब्द आता है, प्रत्यय आता है, द्वितीय विभक्ति के आगे और विभक्ति आती, तो क्या करना वो आप बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको अभ्यास करें।
पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल की कक्षा में अपन दूसरा और तीसरा चरण साथ में लेंगे। धन्यवाद।